नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यापति के पद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरे वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि आपको मैं व्याख्या के दौरान बता देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मधुपुर मोहन गेल रे मोरा विहरत छाती, गोपी सकल बिसरलनी रे जत छली अही बाती। यहाँ पे मैं आपको रीडिंग के दौरान ही कठिन शब्दार्थ का अर्थ बताते चलूँगी, तो आप इसे नोट करते रहें। मधुपुर अर्थात मथुरा, मोहन अर्थात कृष्ण, गेल रे अर्थात चले गए हैं, मोरा बिहरत छाती मतलब मेरी छाती विरह से फटी जा रही है, गोपी सकल बिसर लनी रे जत छल अहि बाती। यहाँ पर गोपी अर्थात मथुरा की गोपियाँ, बिसरनी अर्थात भूल गए, जत छिल मतलब जितनी थी, अही बाती अर्थात सौभाग्यशाली, अर्थात गोपियाँ जितनी सौभाग्यशाली थी उन्हें भी जो कान्हा होते हैं वे भूल चुके हैं। सतली छलहु अपने गृह रे निंदई गेलू सपनाई। यहाँ पे राधा नींद में स्वप्न देख रही होती है अपने गृह अर्थात घर में, ठीक है। छलहु मतलब छूट गया, क्या उसके हाथों में करसो छूटल पारस मणि रे कौन गेज अपनाई, ठीक है। उसके हाथों में छूटल मतलब छूट गया, करसो मतलब कौन उसके हाथों से लेके चला गया। पारसमणि अर्थात एक पारसमणि होता है जो बहुत ही कीमती होता है, और कौन गेज अपनाई मतलब उसे कौन ले गया। वो राधा जो है अपनी नींद में सो रही होती है और उसके हाथों से जो है वो पारसमणि छूट जाता है, जिसे कोई और वह ले जाता है। वह ऐसा अपने सपने में देखती है। यहाँ पे पारसमणि का छूट जाने का अर्थ यह है कि जो कृष्ण होते हैं वह मथुरा से चले जाते हैं अयोध्या। तब ये जो राधा है उनके स्वप्न में ऐसा प्रतीत होता है कि वो पारसमणि उनके हाथ से छूट गया, अर्थात मोहन के अयोध्या चले जाने का भाव यहाँ पे स्पष्ट होता है। कत कहवो कत सुमिरव रे हम भरी गरानी। यहाँ पे राधा कहती है कितना आपको कहे, कितना आपको स्मरण करे, मैं भर ही मतलब भर गई हूँ, गरानी से अर्थात विरह से भर गई हूँ। आनंद धन से धनवंती रे कुजा भेली रानी, अर्थात यहाँ पे बोला जा रहा है जो कुब्जा है वो धनवती बन गई है, और भेल रानी और रानी बन गई है। धन को चुराकर मथुरा के धन अर्थात श्री कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है, उसे अयोध्या के लोगों ने चुरा लिया है और वो क्या हो गए, धनी हो गए हैं, ठीक है। गोकुल चांद चकोरल रे चोरी गेल चंदा, और जो गोकुल के चांद थे उसकी क्या हो गई है, चोरी हो गई है, अर्थात श्री कृष्ण की। विछुड़ी अर्थात श्री कृष्ण के आपके विछुड़ने की बात को कही गई है। विछुड़ी चलाल दूहु जोड़ी रे जीव दई गेल धंधा। यहाँ पे दूहु जोड़ी का अर्थ है गोपियाँ और श्री कृष्ण से, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों की जोड़ी क्या हो गई है, बहुत अलग हो गई है, बिछुड़ गई है, जिससे कवि जो क्या है बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं। काक भास निज भोप रे पहु प्रति मोरा, मतलब ये जो राधा है वो बोलती है कौवे से कि तुम अपनी भाषा में कहो कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं। खीर खांड भोजन देव रे भरी कनक कटोरा, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें खीर परोसूंगी सोने के कटोरे में। भनहि विद्यापति गाओल रे धैर्य धन नारी, यहाँ पर विद्यापति गाते हैं, गाओल मतलब गाते अर्थात बोल रहे हैं गोपियों से कि थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य धर मतलब धैर्य रखो नारी,
गोकुल होयत सोहाउन रे फेरी मिलत मुरारी। मतलब गोकुल जो है वो दोबारा सुहावना हो जाएगा, दोबारा से हरा भरा हो जाएगा जब मोहन मथुरा वापस लौट आएंगे। चलिए अब इसके व्याख्या और संदर्भ विस्तार से पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के उपरांत गोकुल की गोपियाँ श्री कृष्ण के बिछड़ने का विरह को दर्शाती है। व्याख्या। मोहन के गोकुल से मथुरा चले जाने से गोकुल की स्त्रियों की छाती श्री कृष्ण के बिछड़ने की विरह से फटने लगती है। गोपियाँ जितनी सौभाग्यशाली थी उन्हें भी श्री कृष्ण भूल गए हैं। मैं अपने घर में नींद में स्वप्न देखती हूँ, तभी मेरे हाथों से पारसमणि गिर पड़ी, ना जाने उसे किसने चुरा लिया। यहाँ पारसमणि के हाथों से छूट जाने का तात्पर्य श्री कृष्ण के बिछड़ने को दर्शाया गया है। मैं कितना कहूँ, कितना आपको स्मरण करूँ, मैं अब घराने से भर गई हूँ। कुब्जा दूसरों के धन से धनवती बनकर रानी बन गई है। यहाँ कुब्जा का अर्थ मथुरा के लोग तथा धन का अर्थ गोकुल के कृष्ण से है। उनके गोकुल से मथुरा चले जाने से वहाँ के लोग धन्य हो गए हैं। जो गोकुल के चंदा थे अब चकोर हो गए हैं। चांद की चोरी हो गई है। दोनों की जोड़ी बिछड़ गई है। यहाँ दोनों का अर्थ है गोकुल की गोपियाँ और कृष्ण, जो कवि के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। गोपियाँ कौवे से कहती हैं कि तुम अपनी भाषा अर्थात बोली में कहो कि मेरे प्रियतम आ रहे हैं, मैं तुम्हें सोने के कटोरे में दूध और चीनी भरकर दूंगी। तभी विद्यापति गाते हैं अर्थात कहते हैं कि थोड़ा संयम रखो नारी, यह गोकुल फिर से हरा भरा होगा और तुम्हें श्री कृष्ण पुनः यही मिलेंगे। इसमें विशेष यह है इसकी भाषा ब्रज है तथा खीर खांड कनक कटोरा में अनुप्रास अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।